हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एच टी एम एल गाइस। तो पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 72 में। तो ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में अब हम आज बताने की कोशिश में हैं कि आप अगर किसी फॉर्म फील्ड में कोई डेटा डालते हैं और उसमें कोई भी एरर हो, चाहे वो रिक्वायर्ड हो, चाहे मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, इनवैलिड ईमेल, पैटर्न एरर, कुछ भी एरर हो, तो हम फॉर्म फील्ड को तो दिखाते हैं कि नीचे कि हाँ ये इस टाइप का एरर है। लेकिन अगर उसके रैपर किसी भी डिव एलिमेंट को हमें हाईलाइट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे कि एक ईमेल फील्ड था जिसके कि एक डिव के साथ रैप किया हुआ है और उसका बॉर्डर कलर थोड़ा सा लाइट ग्रेस कलर में है, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट है और इसमें एक इनपुट फील्ड है। तो अगर यूज़र ने उसमें कुछ एंटर किया, सच एज ABCD एंटर किया, तो आप देखेंगे नीचे आया इनवैलिड ईमेल। ओके, ऑब्वियसली बात है ये ईमेल रॉन्ग है। तो इसके साथ साथ क्या चेंजेस आए? चेंजेस आए, कुछ क्लासेस चेंज हुए। जैसे कि आप इनफुल फील्ड में देखेंगे से बैकग्राउंड प्योर वाइट तो नहीं, लेकिन वाइट है, लेकिन ये रेड हो गया, टेक्स्ट कलर चेंज हो गया और ईमेल तो जैसा था वैसा ही है, बट इसके बाहर का जो डिव है उसका भी कलर चेंज हो गया, ताकि ये एम्फेसाइज करे कि हाँ ये पर्टिकुलर फील्ड में एरर है। बहुत लंबा फॉर्म अगर होगा उसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर सिंपल एक इनवैलिड ईमेल डाल दी, मतलब 150 फील्ड है, एक इनवैलिड ईमेल डाल दिए, उस पर्टिकुलर पे हाईलाइट ना करें, बात तो सही तो है। वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए आज हम यही करने की कोशिश में हैं कि अगर फॉर्म फील्ड में एरर आता है तो उसके पर्टिकुलर पेरेंट में, किसी भी डिव में जिसमें वो रैप्ड है, उसमें हम क्लास कैसे डालेंगे। और फॉर्म को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं कि फॉर्म में एरर है, उसके लिए भी आप एक बॉर्डर को रेड कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब चलते हैं कोड में और वहां जा करके इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो यह है पुराना वीडियो जिसमें कि हमने फॉर्म को वैलिडेट किया था। कैसे? अगर आप इसके डेटा को हटा देंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो एंटर फर्स्ट नेम आ रहा है और ये डिसेबल्ड किया था। अब क्या करेंगे कि जो ये फील्ड है, फॉर्म फील्ड, इसका एक रैपर है क्या, फॉर्म कंट्रोल, जिस डिव के अंदर में है, क्यों ना इस डिव को भी हम हाईलाइट कर दें कि ये एरर है इसमें। दूसरा चीज़, इसका फॉर्म जो है, जो एक फॉर्म टैग है, इसको भी क्यों ना हाईलाइट कर दें कि अगर फॉर्म में कहीं भी एरर हो, किसी भी टाइप का एरर हो, तो हम हाईलाइट कर दें कि फॉर्म में एरर है ना। मान लेते हैं आप ये बहुत लंबे चौड़े फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, 150 फील्ड का फॉर्म है, उस बीच में आप कहीं प्रॉब्लम हो गया तो आप कैसे पता करेंगे? तो वो स्क्रॉल पेज स्क्रॉल होकर के पर्टिकुलर एरर पे भी जाना चाहिए और वो एकदम हाईलाइट कर दे कि ये वाला प्रॉब्लम है, इसको भरो। तो समझने में दिक्कत नहीं होता है और आसान हो जाता है फॉर्म को सही सही फिलअप करवाने में। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो क्यों ना एक क्लास बना लिया जाए जो कि पर्टिकुलर फॉर्म के लिए हो, एक क्लास जो उसके पेरेंट के लिए हो, जो इसमें कि फॉर्म का इनपुट फील्ड है। तो अब देखा जाए तो अगर दो क्लास है तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्लास को कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनपुट रैपर का एरर के साथ बनाते हैं और फॉर्म एरर के साथ भी हम एक क्लास बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ। ये एरर जो है आपका, ये फर्स्ट नेम के लिए है, इसलिए इसको रहने दीजिए। ठीक है, हम नया क्लास बनाते हैं। आप ये ग्लोबली भी सेट कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है, जो कि बार बार आपको लिखना ना पड़े। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, इसमें लिखते हैं फॉर्म फील्ड एरर। ये क्लास हमने बना दिया। इसका मतलब हो गया कि फॉर्म फील्ड का जो एरर होगा, रैपर एरर डालते हैं। फॉर्म फील्ड है, फॉर्म कंट्रोल है यहाँ पे। ओके, फॉर्म कंट्रोल एरर कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल एरर, कंट्रोल डाल देते हैं। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल एरर डाल दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर हम डालते हैं कि इसका जो बैक बॉर्डर होगा, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, और अपनी मर्जी से कोई कलर ले लीजिए। हम ये कलर ले लिए अपनी मर्जी से। ठीक है, ओके। फॉर्म कंट्रोल एरर, मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पर जाकर के इसके साथ अभी लगाते हैं कंडीशनल, हम बाद में डालेंगे। ओके, तो देखेंगे तो एक बॉर्डर हमारा आ जाएगा। तो आप देखेंगे बॉर्डर आ चुका है। ओके, यस, लेकिन ये पैडिंग का देखिए इशू है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, राइट। तो क्यों ना इसमें हम पैडिंग भी डाल दें। चलिए पैडिंग डाल देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, ओके। जब पैडिंग हम 5 पिक्सल देंगे तो ये आपके साथ दिखेगा तो ठीक ठीक, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया अलाइनमेंट में।
क्यों ना इसकी शिफ्टिंग को हम सही कर दें। शिफ्टिंग सही करने के लिए क्या करेंगे, इस बॉर्डर को यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, कि पहले से ही बॉर्डर और हम पैडिंग डाल के रखते हैं किसमें, ये फॉर्म कंट्रोल में। जो ये फॉर्म कंट्रोल स्टार्टिंग में एरर तो बाद में टॉगल होके आएगा। ओके, तो ये बॉर्डर हमने डाल दिया और पैडिंग जो हमारा था वहाँ पर हम 5 पिक्सल आप वहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का ज़रूरत हमारा यहाँ पर नहीं है। ओके, ठीक है, अब अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब में बॉर्डर आ गया क्योंकि हमने फॉर्म कंट्रोल डायरेक्ट डाल दिया। अब क्यों ना इसका बॉर्डर हम ट्रांसपेरेंट कर दें। अगर इसका बॉर्डर हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो आप देखेंगे कि सारा बॉर्डर यहाँ से गायब हो गया। एक्चुअली वो गायब नहीं हुआ है, वहाँ पे है लेकिन उसका कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। और ये जो H3 है इसको पैडिंग लेफ्ट देते हैं ताकि वो डिज़ाइन को मैच कर दे क्या, 5 पिक्सल से। तो ये हमारा यहाँ से शिफ्ट होकर के लाइन में आ गया। अब देखने में फॉर्म अच्छा लग रहा है। सेम आप इसमें बटन रैपर के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने बटन का दिया है तो बटन रैपर हमने यूज़ किया है, नहीं किया है, चेक कर लेते हैं। बटन के साथ क्या है हमारा, नीचे हम जाते हैं, नहीं सिर्फ ये बटन है हमारा। तो ये फॉर्म कंट्रोल के बाहर है, तो हम क्यों ना बटन के साथ कर दें। बटन कहाँ गया, ये रहा बटन। तो अब बटन में हम स्पेशल लिखते हैं क्योंकि अगर ऐसे डालेंगे तो प्रॉब्लम है। मार्जिन लेफ्ट डाल देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, तो वो बटन अलाइन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, यस। अब यहाँ पर सिर्फ कलर चेंज कर देते हैं। फॉर्म कंट्रोल एरर जो है उसमें हम करते हैं कलर चेंज। क्या, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर हैज़ CC 1 2 3 4 40 कर दिए। आप देखेंगे ये क्लास लगने के बाद भी बॉर्डर नहीं आया। बॉर्डर इसलिए नहीं आया क्योंकि बॉर्डर का प्रेफरेंस का प्रॉब्लम है। वहाँ फॉर्म कंट्रोल रैपर के अंदर में फॉर्म कंट्रोल है तो उस पर बॉर्डर है, बट यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट हमने क्लास बाद में लगाया है जिसका कि प्रेफरेंस लीस्ट है। तो आप देखेंगे बॉर्डर कलर कट चुका है। अगर जैसे ही हम इसको इम्पोर्टेंट डाल देंगे क्योंकि ओवरराइट कर जाएगा हमारा, तो वो बॉर्डर हमारा आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर दे देंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल का तो हो गया ये चीज़। ठीक, अब इसी जगह पर अब इसको वैलिडेट करते हैं, ये कंडीशन के ऊपर हमारा बॉर्डर लगेगा। तो कैसे, तो आप देखेंगे कि हम एक एरर, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो एक एरर आता है ना, एंटर फर्स्ट नेम। किस बेसिस पे आ रहा है, वो है हमारा इनवैलिड और टच्ड के ऊपर है। तो क्यों ना यही कंडीशन हम उस क्लास को रिप्लेस करने के लिए लगा दें। जैसे ये फॉर्म कंट्रोल एरर है, इसको हम रिप्लेस करने के लिए लगाते हैं। तो कैसे रिप्लेस करने के लिए लगा देंगे, तो एक डायरेक्टिव ऐड करेंगे ng क्लास, ये क्लास डालेंगे और ng क्लास क्या करता है, किसी भी कंडीशन के ऊपर क्लास लगाता है। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या डालेंगे, ये कि अगर फर्स्ट नेम इनवैलिड हो और फर्स्ट नेम टच्ड हो तभी इसके ऊपर कौन सा क्लास लगेगा, जो वो फॉर्म फील्ड एरर था ना, ये फॉर्म कंट्रोल, नॉट फॉर्म फील्ड, फॉर्म कंट्रोल एरर। तो वो फॉर्म कंट्रोल एरर लग जाएगा। अदरवाइज आप नल भी डाल सकते हैं या ब्लैंक भी डाल सकते हैं। ये अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, आप नल कर सकते हैं, मत लगाइए क्लास, इसको नल कर देते हैं। चलिए ठीक है, नल। तो ये आप देखेंगे राइट साइड में वो एरर चला गया, वो बॉर्डर। अब जैसे ही आप इसको टाइप करके हटाएंगे और देखेगा वो बॉर्डर आ गया, है ना। तो ये हम कंट्रोल पे डाल दिए। लेकिन अब इसी के अंदर में अगर आप इस फॉर्म फील्ड के लिए लिख दीजिए कि इसके अंदर में जो इनपुट है उसके साथ क्या होगा। अब तो आप इतना तो CSS आप जानते ही हैं, बैकग्राउंड कलर डाल दीजिए, हैश वही CC 1 2 3 4। आप वहाँ पे भी कंडीशन में डाल सकते हैं हैज़ एरर का। नहीं तो अब अगर इसके अंदर में डालेंगे तो थोड़ा सा आपको बाउंड करना पड़ेगा कि ये क्लास ऊपर डालना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ कर लीजिए फॉर्म कंट्रोल हैज़ एरर, कंट्रोल एरर डाल दीजिए यहाँ पे, पता चले डॉट कंट्रोल एरर। अब कंट्रोल एरर में गए, आप इसे करते हैं बैकग्राउंड कलर। देखिए CSS आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कलर आप डाल दीजिए हैश FFF। और आपको इसको इम्पोर्टेंट इसलिए डाल देते हैं क्योंकि ओवरराइट करने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप ग्लोबली कहीं यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि अंदर में जो CSS है उसको ओवरराइट कर रहा हो। तो कंट्रोल एरर मैंने यहाँ डाल दिया। बस अब क्या करना है, इसी ng क्लास को कॉपी किया हमने
और इनपुट पे जाके इसमें कोई क्लास है नहीं लगा हुआ है, तो वैसे भी एनजी क्लास में इसमें करते हैं कंट्रोल एरर। अब जब कंट्रोल एरर को सेव करेंगे और इसको हटाएंगे यहाँ पर, अगर इसके अंदर एरर होगा तो देखिए इसका बैकग्राउंड भी रेड हो गया है ना। अब देखिए हट जाता है वो। ये तो ये आप फॉर्म फील्ड को आप एरर यहाँ पर लगा सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। तो इसके अंदर में नहीं लगा हुआ है, तो बाकी सब के ऊपर आपके ऊपर तो है ही पूरा कंट्रोल। अब सॉरी, आपको कंट्रोल है पूरे फॉर्म के ऊपर, ये मैंने क्या बोल दिया। ओके ठीक है, आप सबके ऊपर ये डाल दीजिए जितने भी हैं। तो ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया, आप सबके ऊपर क्या डालना आप चेक कर सकते हैं। लास्ट नेम में क्यों ऐसा दिक्कत दिया भैया, कंट्रोल एरर का था। ओके, बाहर क्लिक करो। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया। प्रॉब्लम क्या दिया, लास्ट नेम के साथ दिक्कत आ गया। लास्ट नेम में फॉर्म कंट्रोल एरर नहीं ले रहा है। ओके, इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट नेम था, इसको हमको लास्ट नेम करना है। यस, लास्ट नेम और लास्ट नेम, क्योंकि सारा डेटा जो एरर सब, तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस लास्ट नेम में आ गया है, तो ये लास्ट नेम के साथ था। अगर फर्स्ट नेम के साथ कॉपी पेस्ट में कर देंगे तो फर्स्ट नेम में प्रॉब्लम होगा, तो लास्ट नेम भी आपका हाईलाइट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है इसको। अब इसको हटाइए, बाहर क्लिक किए, रेड आ गया। अब बाकी ये क्लास आपका था CSS लगाने का फॉर्म फील्ड में, आप इसको यहाँ से लगा दीजिए क्लास। लास्ट नेम भी हमारा उसी तरीके से काम करेगा जैसा कि फर्स्ट नेम काम कर रहा था। ये तो था एक चीज़। अच्छा भाई, कंट्रोल एरर ना, हाँ ठीक तो है, इसमें भी क्लास कहीं नहीं लगा हुआ है, तो वही फर्स्ट नेम। यार कम ऑन, इसको तो सेट करो। अब देखिए अगर इसको चेक करेंगे देखिए क्या होता है। फर्स्ट नेम हटाया, बाहर क्लिक किया, लास्ट नेम हाईलाइट हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आप फॉर्म फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं टच और इनवैलिड के लिए। ठीक है, ठीक है, अब लास्ट नेम भी हमारा काम करने लगा। यस, अब देखिए इसमें एक बॉर्डर भी आ रहा है, तो बॉर्डर थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए। थोड़ा सा लगता है बॉर्डर ज़ीरो कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वो हाईलाइट का था, फोकस का आउटलाइन का है, तो आप इसको आउटलाइन नल भी कर सकते हैं। ये आउटलाइन का था, आउटलाइन नल। आप आउटलाइन नहीं देंगे तो वो आउटलाइन नहीं होगा। तो आप कस्टम, वो कहते हैं ना कि एक टैब करते जाते हैं, तो अगर उसमें कोई एरर आता है तो उसमें आउटलाइन आ जाता है जगह पे। देखिए आउटलाइन आ रहा है अपने आप, हमने इसका कुछ नहीं डाला है। ये फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, आप आउटलाइन हटा भी सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे है, क्लिक किया, आउटलाइन हट गया। अब ये आउटलाइन कहीं भी डाल दीजिए, आपको डिफ़ॉल्ट आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है। बट मैं कहूँगा कि हाँ, रहने दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आई मीन यूज़फुल होता है। अगर आप फुल कस्टमाइज़ कर रहे हैं फॉर्म के, एरर आप खुद ही दिखा रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाते हैं, तो आपको डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए भी आपको पूरा CSS लिखना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही हमारा देखते हैं, अब इसमें क्लिक करते हैं तो वो हट गया, हमारा आउटलाइन नहीं आ रहा है। तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए भी आपको CSS लिखना पड़ेगा, जो कि पहले से इनबिल्ट है फॉर्म में। तो आप जितना कस्टमाइज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब रही बात ये फॉर्म का, फॉर्म के साथ क्या है, ये बॉर्डर वाला सिस्टम है। बॉर्डर इस पे भी आना चाहिए था पूरे फॉर्म पे। तो अब इस केस में अगर मैं फॉर्म का स्टेटस देखूं तो क्या होगा। अब अगर मैं यहाँ फॉर्म का स्टेटस देखूं, फॉर्म डॉट वैलिड इनवैलिड है, स्टेटस अगर करें तो है स्टेटस STA। अच्छा, फॉर्म तो नहीं होगा, NG फॉर्म होगा, रेजिस फॉर्म। क्योंकि देखिए मैंने रेजिस फॉर्म यहाँ लगाया था, तो डॉट फॉर्म तो रहा नहीं। अब तो इस वेरिएबल का एरर चेक होगा, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V, डॉट स्टेटस है। चलिए स्टेटस पे चेक करते हैं, वैलिड है या इनवैलिड है, वो हमें दे देगा। देखिए अब ये फॉर्म वैलिड है, अगर आप इसको हटा देते हैं इनवैलिड हो गया। तो आप ये कर सकते हैं कि यही कंडीशन अब क्लास आप फॉर्म के साथ लगा सकते हैं, स्टेटस के साथ लग कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज डेटा नहीं है, अभी तो डेटा है भरा हुआ, स्टार्टिंग के टाइम पे मान के चलता हूँ कि यहाँ पर डेटा अब हमारा नहीं है, तो क्या होगा, इसको हटा देता हूँ, इनवैलिड को रहने देते हैं अभी। ठीक है, इसको सबको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ डालेंगे NG क्लास इसमें भी डाल देंगे,
और ng क्लास हम डालते हैं डायरेक्टिव, तो यहाँ डायरेक्टिव डाल दिए। ओके, और यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं क्या, फॉर्म, फॉर्म नहीं रजिस्ट फॉर्म, जो हमारा ये रजिस्ट फॉर्म है, रजिस्ट फॉर्म डॉट वैलिड। अगर वो वैलिड नहीं है स्टार्टिंग के टाइम पे, तो हमारा क्या करो, यहाँ पर एक क्लास लगाओ। कौन सा क्लास, एक क्लास हम बना लेंगे फॉर्म एरर का, अदरवाइज नल कर दो। तो ये क्लास हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो अभी इनको बॉर्डर लगाना है, तो मैं इसी के साथ अभी अटैच कर देता हूँ, क्या डॉट फॉर्म एरर, ये डाल दिया। फॉर्म एरर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे होगा कि स्टार्टिंग के टाइम पे ही आपको यहाँ पे एक एरर मतलब बॉर्डर दिखेगा इस जगह पर। अगर मैं इसको सेव करूँ, इसको सेव नहीं किया था, स्टार्टिंग के टाइम पे ही आपको यहाँ पर एक बॉर्डर दिखेगा। ये क्यों दिख रहा है, ये तो नहीं दिखना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि नीचे कोई स्टेटस देखते हैं। चलिए कहीं भी आप देखिए, आपकी मर्जी, कि फॉर्म टच्ड है कि नहीं। ये रजिस्ट फॉर्म जो है वो टच्ड है कि नहीं, क्योंकि टच करेगा तभी तो उसको, ठीक है। तो रजिस्ट फॉर्म जो है डॉट टच्ड है कि नहीं, टच्ड नहीं है तो यहाँ पर देखिए फॉल्स देगा। स्टार्टिंग में टच्ड नहीं है, देखिए फॉल्स है। क्यों नहीं, इसी को हम, आप वैलिड इनवैलिड के साथ भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है। वैलिड नहीं है एंड ये टच्ड है, टच्ड भी नहीं, टच्ड है, वैलिड भी नहीं है और टच्ड भी है, तब जा करके वो लगाओ। तो टच्ड कब होगा, कोई भी इसके फॉर्म फील्ड को अगर एक्सेस करके छोड़ देंगे तो देखिए सब में एरर आ गया, ऊपर वाले में ट्रू हो गया। तो लास्ट वाले में हटा देता हूँ इस जगह पर, इसको हटा देता हूँ, तो फॉर्म के साथ भी आ गया। इस जगह पर फॉर्म के साथ भी प्रॉब्लम हो गया, इस जगह पर क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, फॉर्म के साथ भी आ गया। अब फॉर्म एरर था तो बॉर्डर लग गया हमारा। अब फॉर्म एरर के साथ आप बैकग्राउंड कुछ भी डाल दीजिए, इस जगह पर डाल दीजिए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा डाल देंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये हमारा फॉर्म भी अच्छे से हाईलाइट कर रहा है। कोई सा भी एक कलर डाल दीजिए, मान लेते हैं हम एक यही वाला CCC करके कलर डाल दिए, सेव कर दिए। तो चलो भैया CCC करके कलर डाल दो, इसको क्लिक किया और बाहर क्लिक करेंगे, देखिए कलर हो गया, ऐसे आ गया, बता दिया कि फॉर्म में एरर है। तो डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं और कौन सा क्लास किस तरीके से लगा रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सेव कर दिया, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, कैसे बताना चाह रहा हूँ, क्यों बताना चाह रहा हूँ। इस फेज़ में आपने फर्स्ट नेम को किया, लास्ट नेम को टच नहीं किया था, देखिए ये भी आ गया। उसी तरह से ईमेल का भी, मोबाइल का भी कर सकते हैं। तो अब इतना तो खैर अब आप जान गए तो क्या बताऊँ, कर ही दूँ। चलिए बस खाली वीडियो लंबा होने वाली बात है और कुछ नहीं है इस जगह पर। तो आप भी जान रहे हो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो खैर कोई नहीं, मैं भी अभी डाल देता हूँ। ईमेल के साथ था, डिसेबल्ड में तो नहीं डालने की ज़रूरत है, क्योंकि डिसेबल्ड तो पहले से वैलिड होगा, उस जगह पर डेटा आ रहा होगा, उधर से मैक्स लेंथ मिन लेंथ का चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारा इसमें टेक्स्ट एरिया में रिक्वायर्ड के बाद आ जाएगा इस जगह पर। और ये जो हमारा टॉप पे है लास्ट नेम वाला, जिसमें कि हम फॉर्म कंट्रोल के साथ ऐड किए थे, इसको करते हैं कॉपी और इसको हम लास्ट नेम के बाद ईमेल के साथ डालते हैं, फॉर्म कंट्रोल के साथ यहाँ पर ऐसे। और ये मोबाइल के साथ भी डाल देंगे फॉर्म कंट्रोल का जो है। हालांकि ईमेल के साथ तो डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले से डिसेबल करके रखे हैं, तो फालतू में एक्स्ट्रा ये लगाने की क्या ज़रूरत है। डिसेबल्ड अगर है, अगर डिसेबल नहीं रहेगा, आपको लगता है कि डिसेबल फ्यूचर में नहीं रहेगा, ठीक है, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो स्टार्टिंग की बात है, डेटा रहेगा तो पहले से वैलिड रहेगा। और रही बात मैसेज का, तो इसे भी आप डाल दीजिए। और ईमेल का भी था, तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लीजिए और ईमेल वाले में यहाँ पर किसका था, इनवैलिड ईमेल, ईमेल का है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये ईमेल का ही था। अब इसको यहाँ पर डाल दीजिए। बस आप इसका ये कंट्रोल नेम आप रिप्लेस करना प्लीज़ मत भूलना, वरना ये कुछ करोगे कुछ होगा कुछ, ठीक है। इनवैलिड होगा कोई और आपका एरर दिखाएगा कोई और, तो वैसा नहीं करने का, ठीक है। इसको कॉपी कर लिए, ये कंट्रोल डी इसमें भी डाल दिए, कंट्रोल डी इसमें भी डाल दिए। ओह हाँ, इसका हमने चेंज नहीं किया था, ऊपर वाले में लास्ट नेम ही होगा, इसमें भी चेंज कर दिए।
ईमेल आईडी को यहाँ इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब ये सब के साथ हमने डाल दिया इधर। ओके, देखिए अब इस पर क्लिक किया, बाहर देखिए फॉर्म के साथ आ गया, इसको क्लिक किया, लास्ट नेम के साथ आ गया, ये तो पहले से ही वैलिड है। मोबाइल के साथ क्लिक किया, इसमें भी आ गया, मैसेज के साथ किया, इसके साथ भी आ गया। तो आई थिंक आपने समझ लिया कि किस तरीके से हम फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग उसमें क्लास CSS कुछ भी लगा सकते हैं। आप बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप उसको सजा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो होप आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो को। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी प्लीज़ आगे आने वाले वीडियोस के लिए भी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। और कोई भी कन्फ्यूज़न तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जब मैं आगे फॉर्म जब मेन CRUD ऑपरेशन होगा, टोटल एडमिन पैनल बनेगा, उस समय ये सब चीज़ मैं बताऊंगा तो ये दोबारा रिपीटेशंस में चला जाएगा, राइट। तो प्लीज़ अभी कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए, यूँ ही सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।